हाँ, बोलिए परम संत शिरोमणि जगत गुरु रविदास महाराज की, जगत गुरु रविदास महाराज की, सतगुरु स्वामी समनदास महाराज की, आज के सत्संग की। गुरु तेरी साथ संगत जी, जैसे शुरू में बोला गया था, आज का जो सत्संग है हर साल की तरह पावन दरबार सतगुरु महाराज जी का अपनी नेक कमाई से सतगुरु महाराज के चरणों में जो यहाँ ये कमाई समर्पित की है, उन महापुरुषों ने एक वाणी के द्वारा बताया है, परमार्थ में जो ध्यान लगावे अपना सारा माल लुटावे, उनका घाटा कबू ना आवे या कुंज गहरी, जो परमार्थ में सिर दे उनका कोई नहीं बैरी। जो परमार्थ में ध्यान लगाता है उनका कोई बैरी नहीं होता। कितनी कठिनाइयां आए वो उनसे जीत जाते हैं। आप लोगों ने वाणी सुनी थी, सतगुरु की प्यारी साथ संगत इस वाणी के अंदर दर्शाया गया था, हमारे भगत जी ने लगाई थी कि भूल की रास्ता भूल की ठिकाना, इतना तो याद मेरे देश है दीवाना। गुरु प्यारी साथ संगत जी, कई बार मंच से बोला गया है इस चीज के बारे में, 9 भक्ति 9 महीने गर्भ। जब ये जीव मां के गर्भ में था, मैल मूत्र किसके चकरता बहा था, घोर आपसी के अंदर तक रहा था, तब ये उस कुल मालिक के चरणों में अरदास करते कि हे मेरे मालिक है, मेरे सतगुरु महाराज, मुझे यहां से बाहर निकाल दे, बाहर जाके तेरा भजन करूंगा, तेरा सिमरण करूंगा। पर लेकिन यहां संसार के चक्रव्यूह के अंदर फंस के ये इस कुल मालिक को भूल जाता। पर लेकिन संत भी बड़े लीडर होते हैं, बचपन से लेके बुढ़ापे लोग उसके साथ ही रहते कि कभी तो सुधरेगा, कभी तो जागेगा। आप लोग बोलते ना, जो जब जागे तभी सवेरा। संत इस बात के ऊपर रहते हैं, भैया कभी तो जागे, कभी तो इसका नौका सवेरा होगा, कभी तो इसके विषय विकार खत्म होंगे, कभी तो गुरु शरण में जुड़ेगा, कभी तो उस परमात्मा को समझेगा, उसकी होंद को जानेगा, सत्संग की होंद को जानेगा, पहचानेगा। कोई कोई ऐसा होता है जो नहीं समझता और वो चला जाता है। बनेगा तंगे का घोड़ा, फिरेगा दौड़े दौड़े, क्या पे हो रहा छोड़ा, खाने मिलेगा थोड़ा, जिंदगी जागी बांग के बाढ़, मन रहे क्यों बाट में हाड़ा। सारी जिंदगी ऐसी कोटे के भाव ऐसी चलेगी। जिसने समझ लिया कोई अभिदा काव्यता शराबिता पता नहीं कैसा था, पर जिसने गुरु मर्यादा को जान लिया, गुरु वचनों को जान लिया, सतगुरु की प्यारी साथ संगत जी, आज उनका नाम लेते हैं, मंच के ऊपर बोलते हैं, मैं श्याम के दीवाने लगाओ, और वो शराब भी था। ये किसका प्रभाव है? ये वाणी का प्रभाव है, सतगुरु का प्रताप है। जैसे कहते ना, जो का सतगुरु के प्रताप से मैंने पत्थर दे लिया हाथ, सतगुरु समनदास मिले नित रहूं चरणों का दास। मतलब ये क्या चीज है? ये उन्हीं का तो भाव था। अभी कह रहे थे संचालक महोदय जी कि सतगुरु के दरबार में खिले रोमानी फूल, सतगुरु समनदास से हम तारे चरण जो है ना, अगर उनका एक क्षण भी, एक शब्द भी अगर हमारे जीवन में लागू हो गया तो हमारा जीवन जो है ना पार हो जाएगा। नाम रख देंगे अलग अलग, आओ भगत जी, शराबी को तो नहीं कोई गंदा भगत जी आओ, उनसे जो आंगन में ठहर दे यहां से, उसको बैठना ही पसंद नहीं करेंगे। तो क्या कहा, जब ये जीव मां के गर्भ में था तभी इस मालिक के चरणों में अरदास करता है, और वे कुल मालिक में फिर वो दया करता है। जब ये जीव बाहर आता है तो उस बच्चे की एक आवाज होती है, जैसे हम गाँव में बच्चा रोने लग गया, वो बच्चे की रोने की आवाज नहीं दे, उसकी आंख की आवाज नहीं दे, उसकी वाह की आवाज हो। वो कहता है कि मैं जहां से आया हूं मुझे वहीं भेज दे। वो वह करता, वह क्यों? जैसे ढोलक या बेंजू या घड़ा, अन्य और साजबाज जितने भी बजे, जितने साजबाज बनाए हैं ना, जितने बन रहे हैं, ऐसे ही अपने साजबाज जो हमारे अंदर बज रहे। जगत गुरु रविदास महाराज जी ने की वाणी के अंदर कहा, न्यू का तेरी गगन गुफा के बीच में बजे ज्ञान के ढोल।
जहां संत करते हैं न्यू का जो तेरा जो अंदरमुखी है ना, जो अंदरमुखी है न्यू का वही बाहरमुखी है। यानी कि जो पिंड है सो ब्रह्मांड है, जो ब्रह्मांड है सो पिंड है। यानी कि जो अंदर है वही बाहर है, जो बाहर है सोई अंदर है। अब हमारे जो संसारिक लोग हैं इनको सिस्टम बदल गया। बैठे हैं बुजुर्ग हमारे बीच में, पता इस चीज का, माता शक्ति बैठी है, पता इस चीज के बारे में। पहले लोग क्या किया करते थे, उस धुन को खत्म करने के लिए पहले थाली बजाया कराते थे। जब बच्चा पैदा होता था वो अंदर की धुन को खत्म कर देता था और बाहर की धुन में फंस जाता था। फिर आती थी बात उसकी चांदने की। जैसा इस लाइट का चांदना जो है ना, ये इलेक्ट्रिक जो बल्ब है हमारा, जैसे हमारे घर के अंदर लगे हैं बड़े बड़े बल्ब लगे हैं, तो ऐसे ही चांदना अपने अंदर भी है, उसकी रोशनी भी ऐसी है। उस रोशनी को खत्म करने के लिए संसारिक लोग अब लोग क्या करते हैं, पहले दीवत करते हैं बाल का भी सामने संख्या का कमांड करना, अंदर का चांदना खत्म और बाहर के चांदने फंस गया। अब तीसरा जो लक्ष्य है वो सबसे बड़ा है। जैसे जब बच्चा पैदा होता है उसकी नाड़ होती है, जैसे सुंडी से मां की सुंडी से जुड़ी होती है। जब बच्चा पैदा उसको काट देते हैं सदगुरु की प्यारी साथ संगत जी। जो भी मेरी माँ, मेरी बेटी, मेरी बहन जो भी खाना खाती थी उसके जरिए जो है ना वह सारा शरीर मिठा होता था। यानी कि मुंह के जरिए नहीं खावा था, वो उसके जरिए जरा था। उस मिठास को खत्म करने के लिए संसारिक लोग हम लोग क्या करते थे, इन तो अलग बना दीजिए ना, गुट्टी पहले क्या करते शहद तय कराते। वो जिस वक्त वो शहद में नींबू जग रहा था उसका मिठास लगा दी, वो अंदर के सारे सौदे को चाहे बजाने वाला सौदा था और चाहे रोशनी वाला था और चाहे वो मिठास था खाने वाला सौदा था, वो सारे को भूल के जो है ना वो इस मिठास के अंदर और इस ताज के अंदर और इस रोशनी के अंदर वो फंस जाता था। यानी कि मोह माया जिसको हम लोग कहते हैं। अब क्या बात हुई, भूल की रास्ता भूल की ठिकाना। इतना तो याद है मेरा देश है दीवाना, क्योंकि पता है संत महापुरुष हमें चेता रहे हैं, बता रहे हैं भजन करना, सिमरन करना, सेवा करना। अगर हम ये करेंगे तो सदगुरु की प्रेम से हमारा जीवन सफल होगा। हर एक प्राणी अपने 3 जन्म के बारे में जानता है, जितने भी बुद्धिजीवी यहां पर सही बैठे हैं सारे सभी, हर प्राणी को पता है अपने 3 जन्म के बारे में। कोई जान के अनजान बना उसे हम कुछ कह नहीं सकते, वो अलग बात है। क्योंकि संत महापुरुष कह रहे हैं इस बात को, सुनने की बात है। क्या कह रहे हैं, अभी कोई अच्छा कर्म करोगा, कोई अच्छा कर्म करोगा भी जिससे न मानस दे मिली। और सबसे बड़ा कर्म यह है कि हम लोगों को सदगुरु महाराज की शरण मिली। सबसे बड़ा कर्म कौन सा है कि हमें गुरु महाराज की शरण मिली, सेवा करने का मौका मिला, भाव मिला, बंदगी मिली। उसके बाद अब इसके ऊपर डिवाइड कर हमारा, वो तो सोच लिया मन पिछले, अब इसके ऊपर है। हम सोच रहे क्योंकि गुरुदास जी करे है बंदे सत्कर्म कर ले यही तेरे साथ जाएगा, गुजरा हुआ अवसर ना फिर तेरे हाथ आएगा। स्पष्ट हो गया यहां से। यानी कि वो जो कह रहे हैं अगर तू यहां अच्छा कर्म करेगा तो तेरा अगला भी अच्छा बनेगा, अगर माड़ा करेगा तो अगला भी माड़ा बनेगा। क्योंकि वाणी कह रही है अच्छे जो काम करेगा दुनिया तेरी करे बढ़ाई, उल्टे जो काम करेगा दुनिया तेरी करे बुराई। न्यू का बदनामी का जग में बाजेगा ढोल तेरा, न्यू का रट लेना नाम हरि का के लागा मोल तेरा। स्पष्ट कर दिया महापुरुषों ने। रही बात दुख और सुख की, ये जिंदगी के पहलू हैं हमारे। अगर दुख है तो सुख है। मीरा ने भी कहा, कहे मीरा रविदास की चेली, दुख में है सुख की देन, तू ही दिन रैन स्वामी, तू ही दिन रैन। वो स्पष्ट कर लिया भाई दुख जो है ना ये भी हिस्सा है। मान के चलो अगर सुख सुख आ गया तो हम उसको तो भूल जाएंगे। आप लोगों जिस आगे बोल लो, ये संत महापुरुष आगे नहीं बोलना। जिस टाइम सुख आते फिर कोई याद करा और दुख में खूब याद करा। पर लेकिन संत क्या करते हैं, जो का संतों की दुनिया अजब निराली है। संतों की दुनिया अजब निराली है।
कोई उनको गाड़ी देवे, कोई गलोच करे, कोई अच्छा का कोई माड़ा का, उन्हें कोई मतलब नहीं उस चीज से। जो का फिर भी खुशी की बचती ताली है, फिर भी खुशी की, वो फिर भी जो कहेंगे परमात्मा इसका भला करिए। क्योंकि संत जो होता है निस्वार्थ होता है, संत जो होता है सहनशीलता का होता है, संत जो होता है वो मार्ग होता है, संत जो होता है वो दिशा होती है, संत जो होता है वो निर्देश होता है। हमें वो उपदेश देते हैं कि इस राह पे चलना, ये करना। जैसे गुरु रविदास महाराज जी का प्रमाण अभी आप लोगों ने सुना। क्यों गुरु रविदास महाराज जी को इतना महत्व दिया गया? क्योंकि गुरु रविदास महाराज जी छोटे बन के रहे, गुरु रविदास महाराज जी अधीन बन के रहे। छोटा सा हो के रह ले जगत में तस दे गर्भ गुमान। परम पूजनीय गुरु नानक देव महाराज जी भी कहते, बढ़ता क्यों ना अधीन रहे ऐसी क्या गुमराही। नीचे कुल में नीचा कुल, जो का नीचे कुल मत जन्म, जो का ऊंचे कुल में मत जन्मी है, ऊंचे कुल में मत जन्मे तुझे खा जागा अभिमान। नीचा कुल ऊंचा माता जो सबका रख है मान। वो चीज गुरु रविदास महाराज जी बनकर है, जिसकी बात अभी कह रहे थे, ऐसी लाज तुझ बिन कौन करे। गरीब नवाज गुसैया मेरा माथे छतर दर है। सोने के छत्र की बात नहीं, चांदी के छत्र की बात नहीं, लकड़ी के छत्र की बात नहीं, कोई अन्य और धातु के छत्र की बात नहीं, अंदर के छत्र की बात करी, अंदर की गरीबी की बात करियो। करियो सहाय महाराज गरीबी मेरी जान। वो चीज, वो गरीबी पैदा करो। जब वो गरीबी पैदा होगी तो दुनिया अपने आप अमीर बना देगी। और ये नहीं है कभी हम लोग इससे दिखेंगे, नहीं। वाणी के अंदर कहा है जो का जगत में कोई नहीं परमानेंट है। इस जगत में कोई परमानेंट नहीं है। कोई सोचता ना मैं जुगा जुगी के लिए है, अगर कोई आया जुगा जुगी के लिए, ये है महापुरुष, ये है वो महापुरुष। गुरु रविदास महाराज जी, गुरु नानक देव महाराज जी, महर्षि वाल्मीकि जी, संत कबीर दास महाराज जी, अन्य संत जिनके अभी नाम लिए, मीराबाई, कमाली, सहज योगवती, अन्य संत, उनके नाम हुए। यहां पर जो दर्शाया गया है वो क्या दर्शाया? जो कहा कोई नहीं है परमानेंट, हम परमानेंट नहीं है, परमानेंट तो उनका नाम हो गया। काशी मुद्रा हरिद्वार घूमो दिल्ली कैंट, काशी मुद्रा हरिद्वार घूमो दिल्ली कैंट। जो का मन में नाम गुरु का रखो, जो का धोती पहनो चाहे पैंट। ये चीज मायने रखती है, कभी आप लोग सोचे अभी मायने रखा। मायने क्या रखता है? आप लोगों के विचार, आप लोगों की शुद्धता, आप लोगों की शिक्षा, आप लोगों का ज्ञान, वो मायने रखता है। मान का चलो मैं पाना बैठा मार और कर्म मेरे माड़े, और आप लोग पैंट कुर्ते के अंदर बैठे और विचार शुद्ध आपके, तो मैं शुद्ध हूं मेरे वो शुद्ध है। गुरु रविदास महाराज जी ने कहा, रविदास ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुणहीन, चरण पूरे चरण चंडाल के जो का गुण पावे प्रवीण। जो को उसके पूजने से बढ़िया तो इसलिए सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, विचार सही होने चाहिए, विचार शुद्ध होने चाहिए। जब आचार विचार सही होंगे ना तो कोई भी हमें नहीं कर सकता। लड़ने की ताकत होनी चाहिए। भले कर्म की राई बाई सबसे सच्चा प्यारा बोल, चुगलानंद छोड़ पराई बोल का भी तोल मोल। मिट्टी बोली मोनी मंत्र प्रेम का खजाना खोल, तेरे सुनते जाग जागे भाग अगर तू बोलने का बोल समाई के। जिसका भजन करते सदगुरु भाई स्पष्ट कर दिया उन्होंने कि समाली के नाम का भजन करो, समाली के नाम का श्रवण कर, सिमरण करो। अपनी जो अंकें हैं, जो ये हमारी अंकें जो दी हैं, जैसे आप लोगों को पता होगा जब घोड़े को चलावा ना, उसकी आंखें पे कितने बड़ी बड़ी पट्टी से लगा दे, वह इधर उधर देख सकता है, जो भी दिखेगा सीधा दिखेगा। जब हमारे पास भी, जब हमारे पास नाम का जब वो कमाई हो जाएगी नी, और उस नाम का नखेला में लोग चढ़ा लेंगे, तो सतगुरु की पैसा अब दाएं बाएं चुगली निंदा मान बढ़ाई ईर्ष्या कुछ दिखने का, सिर्फ क्या दिखेगा? प्रेम जगत में मीठा जैसे मिश्री खांड, प्याला पियोगे प्रेम का मिट जाएगी खेचन तान। जब प्यार हो जाएगा, ये बैंजो बज रहा ना, ये बैंजो बज रहा,
ये बेंजू भी गर्व करा, कोई मुझे बजा रहा, बजाने वाला भी गर्व करा और बजने वाला भी गर्व करा, कोई मुझे बजा रहा। ढोलक बज रही, थाल लग रही, बजा रहे हैं, वो भी ढोलक भी गर्व करा कि मुझे कोई बजाया, और बजाने वाला भी गर्व करा मैं किसी चीज को बजाया। वो चीज, वो जज्बा, वो प्यार अपने गुरु के प्रति, अपने संतों के प्रति। चुगली नहीं, ईर्षा नहीं। जब ईर्षा करेंगे तो वाद विवाद बढ़ेगा। और वो क्या करे, प्रेम जगत में मीठा। जो प्रेम जो भाव है वो सबसे मीठा है गुरु रूप मेरी साथ संगत जी। बढ़ते तो कल्पना या इच्छाएं है तो मन की, ये तो कभी खत्म नहीं होती। बताओ, एक संत था, वो इच्छाएं बोले मैं अपनी इच्छाएं मारूंगा, कैसे मारूंगा। उन्हें क्या काम करा, चले जाता और बाजार में निकल गया, बाजार में पता नहीं क्या क्या दे, जलेबी दे, बोला खाऊं, बोला नहीं खांदा, बोला लड्डू खाऊं, बोला नहीं खांदा, बोला दूध पीऊं, बोला नहीं पीता। चले गया कहां से, रस की, जहां वो गन्ने का रस निकल रहा था, डब्बा भर दिया और जीव जो करे मैं पीऊं, कुछ नहीं करया, डब्बा लेकर उसमें जीव तो बोली जो कर पी जी, तो तेरे में पिया जाओ। पर लेकिन वो ऐसे नहीं पिया चलता, इसलिए कहा कंट्रोल इज कंट्रोल। उन्होंने कंट्रोल किया, किसने किया, संत महापुरुषों ने। मन को जीत लिया, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। परम पिता को पालिए इस मन के ही, पर उन्होंने जीता, वो जीत गए। इसलिए अपने मन को स्थिर करना है। और वाणी के द्वारा संत महापुरुषों में चेता रहे किस